हेलो गाइस, वेलकम टू जुपिटर क्लासेस। स्वागत है आप सभी का। आशा करता हूँ कि आपको पिछले लेक्चर जो थे, पिछले पार्ट्स जो थे मैथमेटिक्स के नंबर सिस्टम के, वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। लास्ट वाले पार्ट में थोड़ी सी गलती हो गई थी मेरे से, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। मैंने कमेंट पिन भी किया हुआ है उसी वीडियो के नीचे, जाके चेक कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं इसी नंबर सिस्टम के। ठीक है, एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे हम। और मेरे ख्याल से कोई 15 एमसीक्यूज हैं। ठीक है, कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो लाने की कोशिश करेंगे, वहाँ पर हम और एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। और डिपेंड ये नहीं करता कि हम कितने एमसीक्यूज लेके आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, डिपेंड करता है कि आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, प्रैक्टिस मैटर करती है यहाँ पर। इंपॉर्टेंट है कि आप प्रैक्टिस करो इन सभी क्वेश्चंस को। जब आप प्रैक्टिस करोगे इन सभी टॉपिक्स को, तो ही आपको आगे जाके समझ आएगी। ठीक है, तो ये कुछ रहने वाला है हमारा। तो पहला यहाँ पर क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? अगर ए और बी जो है दो ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, ए और बी दो ऑड नंबर्स हैं, तो इनमें से कौन सा जो है वो इवन रहेगा? ठीक है, तो हम एक सिंपल सी चीज कर सकते हैं। ए और बी दोनों ऑड है, दोनों को हम थ्री ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोनों थ्री ले लेते हैं। पहले ऑप्शन में डाल के देखें, थ्री, ए की जगह थ्री, बी की जगह थ्री, और टू ऑलरेडी यहाँ पर है। ए बी कुछ इस तरीके से रहेगा ये। और यहाँ पर क्या हो रहा है? ये थ्री थ्री जार नाइन, नाइन टू जार एटीन, एटीन, एटीन और सिक्स कितने हुए? ये टोटल सिक्स बनाता है। एटीन और सिक्स कितने हुए? 24। ठीक है, तो ये कितना होता है हमारे पास? कितना होता है? तो ये क्या ये इवन है? बिल्कुल है। तो हम पहले ऑप्शन को सही मान सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, बाकी ऑप्शंस में देखो यहाँ पर, अगर थ्री और थ्री सिक्स यहाँ पर हो रहे हैं। ठीक है, और थ्री थ्री जार नाइन यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, नाइन और सिक्स को हम जब ऐड करेंगे तो आता है 15। 15 इज एन ऑड नंबर। यहाँ पर अगर हम थ्री और थ्री को ऐड करते हैं, थ्री और थ्री सिक्स होता है, सिक्स और वन सेवन, सेवन इज ऑल्सो एन ऑड नंबर। नन ऑफ दी अबव हमारे किसी काम का नहीं है। तो क्वेश्चन में ही यही पूछा हुआ था कि इनमें से कौन सा इवन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इवन। इवन क्या है? इवन नंबर वो होते हैं जो टू फोर सिक्स या एट से एंड होते हैं, यूनिट प्लेस पे टू फोर सिक्स एट हो, और ये जीरो भी होता है। ठीक है, और साथ में ही ये नंबर्स जो हैं, इंडिविजुअली ये नंबर्स भी खुद में इवन है। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आ गई समझ? ठीक है, नेक्स्ट जाते हैं हम। इसमें क्या बोला हुआ है? इसमें इसमें बोला हुआ है कि एक नंबर है कोई थ्री एट वन और लास्ट में दिया ए इज डिविजिबल बाई नाइन, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर? ए जो है, ए की जगह कौन सा डिजिट आएगा? जीरो से लेकर नाइन तक जो भी डिजिट है उनमें से कौन सा डिजिट यहाँ पर आएगा? तो हमने डिविजिबिलिटी बाई डिविजिबिलिटी रूल्स में हमने 9 की देखी थी। 9 की डिविजिबिलिटी क्या है कि अगर सम ऑफ द नंबर्स जो है, जो सम ऑफ द डिजिट्स है, ये अगर डिविजिबल बाई 9 होगा, सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 9। अगर सम ऑफ डिजिट्स जो है वो 9 से डिविजिबल होगा, तो ही वो पूरा का पूरा नंबर जो है वो डिविजिबल होगा 9 से। तो हम ऐसे कर सकते हैं इसको, 3 प्लस 8 प्लस 1 प्लस ए, ऐसे कर सकते हैं। 3 और 8 11 और एक 12, 12 प्लस ए। अब 12 में ऐसा कौन-सा नंबर ऐड किया जाए, 12 में ऐसा कौन-सा नंबर ऐड किया जाए जिससे जो रिजल्टिंग नंबर होगा वो डिविजिबल बाई 9 होगा। तो ऐसा कौन-सा नंबर ऐड किया जाए? 6। 6 को अगर हम ए की जगह ऐड करते हैं, 12 प्लस 6 करते हैं तो 18 आता है। क्या 18 9 से डिविजिबल है? 9 टू ज़ार 18, 18 डिविजिबल है। तो हमें क्या ऐड करना है? इन्होंने क्या पूछा कि ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू क्या होगी? 6। ठीक है? ए की वैल्यू होगी 6। इसका मतलब जो पहला ऑप्शन है यही हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है? इसी तरह से अब यहाँ पर क्या है? व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ 2153? 2153 टू द पावर 167। यहाँ पर 3 है लास्ट डिजिट। 3 क्या है? लास्ट डिजिट है। 3 इज लास्ट डिजिट। तो 3 का सर्कल क्या है? व्हाट इज द सर्कल ऑफ 3? 3 का सर्कल क्या है? 4। ठीक है? क्या था? 1 6 और 5 के लिए क्या था कि लास्ट डिजिट जो है सेम रहेगा। ठीक है? 2
3 7 और 8 के लिए क्या था सर्कल 4 रहेगा, ठीक है, 4 रहेगा सर्कल इसका, और 4 और 9 का जो सर्कल था वो 2 रहेगा, यही बताया था मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट डिजिट क्या है? यहाँ पर लास्ट डिजिट है 3 और 3 का सर्कल क्या है? 4, ठीक है। तो इसका क्या बताया था मेथड मैंने कि हमें उसके जो सर्कल से फिलहाल तो हमें लास्ट डिजिट इसका आइडेंटिफाई करना है। इसका लास्ट डिजिट यहाँ पर क्या है? 3 है, तो इसको हम 3 को लास्ट डिजिट मान के चलते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका सर्कल क्या है? 4, 4 से हम डिवाइड करेंगे 167 मतलब जो पावर होगी इसकी, ठीक है। यही किया था हमने कुछ ऐसे ही, 4 4 ज़ार 16, 7 बचता है यहाँ पर, 4 1 ज़ार 4, ठीक है। तो यहाँ पर 3 रह रहा है रिमाइंडर, 3 इज़ रिमाइंडर, रिमाइंडर 3 है। और मैंने क्या बताया था? बाद में क्या बताया था मैंने कि L टू द पावर R रहेगा। L क्या था? लास्ट डिजिट यहाँ पर हमारा 3 था, 3 टू द पावर रिमाइंडर क्या रहा हमारा? 3, ठीक है। रिमाइंडर क्या रहा हमारा? 3, तो 3 टू द पावर 3 होता है 27, 27 का लास्ट डिजिट क्या है? 7, 27 का लास्ट डिजिट क्या है यहाँ पर? 7, तो हमारा इसका आंसर क्या रहेगा? 7 रहेगा। क्या 7 हमारे ऑप्शन में है? बिल्कुल है, ठीक है, 7 हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहाँ पर बोला है इन्होंने कि 11 टू द पावर 13, 292 टू द पावर 891 एंड 316 टू द पावर 127। इसका पूछा है कि यूनिट डिजिट क्या होगा? इस पूरी की पूरी इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट क्या होगा? ठीक है। 1 के लिए मैंने क्या बताया था कि लास्ट डिजिट जो है वो सेम रहेगा, ठीक है। 2 के लिए क्या था? 2 के लिए सर्कल 4 था, 4 से हम डिवाइड करेंगे 891 को, 891 को डिवाइड करेंगे हम, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर रह रहा है 3, 2 टू द पावर 3 रहेगा, ऐसा ही कुछ, तो 8 आ गया यहाँ पर, ठीक है। 2 टू द पावर 3 का मतलब 8, 2 की जगह यहाँ पर क्या आएगा? इसका यूनिट्स प्लेस पे क्या आएगा? 8, ठीक है। प्लस 6 के लिए क्या बताया था? 6 ही रहेगा, और 1 और 8 9, 9 और 6 15, 15 के बराबर होता है। क्या 15 हमारे ऑप्शन में है? सॉरी, 15 का लास्ट डिजिट क्या है यहाँ पर? 5, ठीक है। तो क्या 5 हमारे ऑप्शन में है यहाँ पर? बिल्कुल है, 5 विल बी द करेक्ट, ठीक है। कुछ इसी तरीके से अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट 341 टू द पावर 491, 625 टू द पावर 317 एंड 637 4 टू द पावर 1793। 1 के लिए वही 1 रहेगा, ऑब्वियस। 5 के लिए 5 रहेगा। 4 का सर्कल क्या था? 4 का सर्कल 4 का सर्कल 2 था, तो 2 से हम इसकी पावर को डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड करेंगे हम 1793 को, सॉरी, 2 से हम डिवाइड कर देंगे 1793 को, ठीक है। तो करते हैं डिवाइड। 12 और इसके बाद रिमाइंडर क्या रह रहा है यहाँ पर? 1, रिमाइंडर रह रहा है 1, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है हमने? लास्ट डिजिट देखना है इसका, 4 है, एल टू दी पावर आर, ये एल टू दी पावर आर याद रखना है, मतलब 4 टू दी पावर 1, 4 टू दी पावर 1 का मतलब है 4, ठीक है। 5 और 1 6, 6 और 4 10, 10, 10 का सॉरी यहाँ पर प्रोडक्ट है, ना कि एडिशन है, तो हम इधर क्या करेंगे? इनको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर। 5 1 ज़ार 5, 5 4 ज़ार 20, ठीक है। तो 20, 20 का लास्ट डिजिट यहाँ पर क्या है? यूनिट्स प्लेस पे डिजिट क्या है? 0, तो 0 इसका आंसर रहेगा। करेक्ट आंसर जो है इसका वो सी ऑप्शन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 9805 सो दैट इट इज डिविजिबल बाय 8? कौन सा नंबर हमें इस 9805 में से माइनस करना पड़ेगा तो हमें जो नंबर मिलेगा वो 8 से डिविजिबल होगा? तो 9805 को 8 से डिवाइड ही कर दो, ठीक है, सिंपल रहेगा।
कुछ इस तरीके से। रिमाइंडर यहाँ पर क्या रह रहा है? रिमाइंडर क्या रह रहा है यहाँ पर? 5, ठीक है? मतलब कि 5 की एडिशन की वजह से 9805 में से 9805 में से अगर हम माइनस कर दें 5 को, तो 9800 यही बचता है हमारे पास। तो 9800 जो है, अगर 9800 यहाँ पर होता, तो इससे हम 8 को डिवाइड करते, तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाता। तो इसका मतलब यही 5 जो है, यही 5 है, जिसकी वजह से ये वाला जो नंबर है, ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। इसमें से हमें 5 माइनस करना पड़ेगा, तो जाके जो नंबर, जो रिजल्टिंग नंबर होगा, वो 8 से डिविजिबल होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा, वो रहेगा ऑप्शन सी, 5। ठीक है, ईज़ी है, कोई मुश्किल नहीं है। लेमैन मेथड लगा के देखो। उसके बाद क्या है हमारे पास? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कंप्लीटली डिविजिबल बाय 45? 45 से कौन-सा इसमें से एक कोई ऑप्शन है जो 45 से कंप्लीटली डिविजिबल है? कंप्लीटली डिविजिबल का मतलब क्या हुआ कि रिमाइंडर जो है वो 0 आ रहा है, ठीक है? तो 45 पहले तो है क्या? मैंने क्या बताया था कंपोजिट नंबर के लिए? कंपोजिट है। कंपोजिट नंबर के लिए क्या बताया था कि अगर कोई नंबर कंपोजिट है, कोई डिवीज़र जो है वो कंपोजिट है, तो हम क्या करेंगे, उसको ब्रेक करेंगे उसके प्राइम्स में, या उसके प्रोडक्ट में हम क्या करेंगे, उसको ब्रेक कर देंगे, ठीक है? ऐसा कुछ बताया था। तो 9 5s आर 45 होता है, ठीक है? 9 5s आर 45 होता है, बिल्कुल होता है। अकॉर्डिंग टू डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 के अकॉर्डिंग क्या था, उस किसी भी नंबर को अगर उसने डिवाइड होना है 5 से, अगर वो नंबर 5 से डिवाइड होता है, इसका मतलब उसके लास्ट डिजिट में क्या होगा? या तो 0 होगा, 0 होगा, या होगा 5। यहाँ पर इधर भी 5, इधर 5 है, इधर 0 है, इधर 0 है, ठीक है? तो ये 5 से डिविजिबल है, 5 से तो डिविजिबल है। अब 9 के लिए देखेंगे। 9 के लिए क्या था हमारे पास डिविजिबिलिटी रूल? अभी ऊपर क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया एक में। 9 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या था कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9, तो ही वो नंबर जो है पूरा का पूरा 9 से डिविजिबल होगा। तो पहले ऑप्शन को देखते हैं। 3 + 3 6, 6 और 1 7 और 1 8, 8 और 4 12, 12 और 5 कितना होता है? 12 और 5 कितना होता है? 17, ये डिविजिबल नहीं है। नीचे जाते हैं। 3 और 0 3, 3 और 6 9, 9 और 9 18, 18 और 9 27, 27 और 0 27। 9 3s आर 27 होता है या नहीं होता है? बिल्कुल होता है। इसका मतलब जो ये बी ऑप्शन है यही करेक्ट है। तीसरे ऑप्शन पे जाओ ही मत। तीसरे ऑप्शन पे जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक बार रीचेक कर लो। रीचेक करने के लिए सिंपली हमें ये देखना है, फिलहाल तो ये 5 से डिविजिबल है, ठीक है? 9 से डिविजिबल है कि नहीं? पहला वाला ऑप्शन हमने देखा, 3 और 3 6, 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 और 4 12, 12 और 5 17, 17 9 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है? फिर हम नीचे गए बी ऑप्शन में, 3 और 6 9, 9 और 9 18 और 9 27, 27 जो था वो डिविजिबल था 9 से, ठीक है? 9 से डिविजिबल था, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर जो है, अगर ये 5 से भी डिविजिबल है, 9 से भी डिविजिबल है, इसका मतलब ये उनके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा, ठीक है? सिंपल, इसका मतलब जो इसका बी ऑप्शन है ये करेक्ट है, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 3b प्लस जो भी ये इक्वेशन दी हुई है हमारे पास, इफ a इज इक्वल टू -4 एंड b इज इक्वल टू -2। यहाँ पर वैल्यूज हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, ठीक है? वैल्यूज a की क्या है यहाँ पर -4, b की क्या है यहाँ पर -2। सिंपल, वैल्यूज दी हुई हैं, हमें बस इस इक्वेशन में पुट करनी है, इस इक्वेशन में, इस एक्सप्रेशन में पुट करनी है। तो करें, एक बार ट्राई करें, ठीक है? -4 a की जगह -4 डालना है, -4 का क्यूब माइनस 3 इंटू a की वैल्यू -4 का स्क्वायर स्क्वायर प्लस 3 इंटू -4 प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस b क्यूब, -2 का स्क्वायर नहीं है यहाँ पर, सॉरी, 3 इंटू -2, देन आफ्टर
3 इंटू माइनस टू यहाँ से, ठीक है, प्लस 3 इंटू माइनस टू का स्क्वेयर प्लस माइनस टू का क्यूब। देख लेते हैं एक बार, ठीक है, -4 ए की वैल्यू थी ए क्यूब, ठीक है, 3 इंटू ए स्क्वेयर, 3 इंटू ए प्लस 3 इंटू बी प्लस 3b स्क्वेयर प्लस बी क्यूब, ठीक है, यहाँ से आ गया ये, ठीक है। डायरेक्टली थोड़ा फास्ट करके देखते हैं यहाँ पर हम देखें 4 का क्यूब मतलब 4 का क्यूब मतलब 64, 64, ठीक है, 4 का क्यूब मतलब 64, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है और माइनस, तो माइनस का साइन रहेगा, ठीक है, एक बार माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक है। यहाँ पर 4 4 जार 16 हो गया, 4 4 जार 16, 16 3 जार 48, 4 4 जार 16, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया था और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया यहाँ पर 48, ऐसे ही कुछ हुआ, 3 4 जार 12 प्लस माइनस 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 12, ठीक है। उसके बाद 3 2 जार 6 प्लस माइनस 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 6, ठीक है। यहाँ पर 2 2 जार 4 हो गया था, 2 का स्क्वायर था यहाँ पर, ठीक है, 2 2 जार 4 प्लस में हो गया ये 4 3 जार 12 और ये प्लस 12 हो जाएगा यहाँ पर, ऐसे कुछ। और यहाँ पर 2 2 जार 4 2 जार 8 हो रहा है, तो प्लस माइनस यहाँ से -8 हो जाएगा, कुछ इस तरीके से करें ऐड इनको, ठीक है, इनका सम करें। यहाँ पर 64 और 48 कितने होते हैं 112, ठीक है, और माइनस में हैं तो माइनस में रहेंगे, ठीक है। उसके बाद 12 और 6 कितने होते हैं 18, ठीक है। यहाँ पर बड़ी वैल्यू देखो, यहाँ पर प्लस की है तो प्लस और माइनस माइनस होता है, ठीक है। तो 12 12 में से अगर 8 गए, 12 में से 8 गए तो कितने बचते हैं 4, प्लस 4 बचेंगे, ठीक है। माइनस 112 और माइनस 18 जो है ये बनाते हैं मिलके एक माइनस 130 प्लस 4, 130 में से 4 गए तो कितने बचते हैं 126, 126। अब यहाँ पर 126 जो है ऑप्शन में है, लेकिन यहाँ पर देखो बड़ी वैल्यू जो थी 130 इसके साथ माइनस लगा था, तो ये माइनस 126 हो जाएगा, माइनस 126। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्या किया हमने यहाँ पर, ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस ध्यान ये रखना माइनस प्लस की गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जो भी वैल्यूज़ दी हुई थी कंसर्न्ड वैल्यूज़ हमने यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में पुट करी, उनका सम निकाला और जो भी आंसर आया वो हमारा सही ऑप्शन था, ठीक है। बात खत्म, इतनी सी बात थी बस, छोटी सी बात, ठीक है। 9th क्वेश्चन देखते हैं हम। 9th क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 मोर देन इट्स न्यूमरेटर, ठीक है। एक फ्रैक्शन है हमारे पास p अपॉन q की फॉर्म में, ठीक है। ऐसी कोई फ्रैक्शन है, उसमें क्या कहा है कि डिनोमिनेटर जो है फ्रैक्शन का वो 3 मोर है, मतलब 3 पॉइंट ज्यादा है, ठीक है। इफ द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 2 एंड द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 7, डिनोमिनेटर में हमने 2 माइनस करना है और न्यूमरेटर में 7 ऐड करना है, वी विल गेट 2। तो उन्होंने कहा है क्या, क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं ये कि अगर हम न्यूमरेटर में 2 जो है सॉरी डिनोमिनेटर में 2 जो है वो डिक्रीज कर देते हैं और न्यूमरेटर में इंक्रीज कर देते हैं 7, जो आंसर आएगा, जो इक्वेशन का जो सॉल्यूशन जो आएगा वो 2 आएगा। इन्होंने कहा है कि व्हाट विल बी द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द दैट फ्रैक्शन, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो सम है वो क्या होगा, ठीक है, मतलब उनका एडिशन जो है वो क्या होगा। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा लेट न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या होता है, जो ऊपर वाली टर्म जो होती है, न्यूमरेटर बी एक्स, एक्स होगा न्यूमरेटर, ठीक है। डिनोमिनेटर के लिए इन्होंने क्या कंडीशन दी थी, डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 मोर, 3 मोर है, एंड डिनोमिनेटर जो है वो क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स प्लस 3, ऐसा ही कुछ हो जाएगा क्योंकि 3 मोर है। और उसके बाद क्या बोला है, इफ द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 3, तो अब यहाँ पर बोलते हैं हम न्यू डिनोमिनेटर, न्यू डिनोमिनेटर जो है अगर उसमें हम क्या करेंगे 2 माइनस कर देंगे, मतलब इसमें से हम 2 माइनस कर देंगे, x प्लस 3 माइनस 2, कुछ इस तरीके से, तो x प्लस 1 हो गया, ठीक है। एंड न्यू जो न्यूमरेटर बनेगा
न्यू न्यूमिनेटर क्या होगा? न्यूमिनेटर के लिए इन्होंने क्या बोला? न्यूमिनेटर के लिए बोला कि इसमें हम 7 इंक्रीज़ कर रहे हैं। मतलब x में हम इस x में हम इस x में हम क्या कर रहे हैं? 7 को ऐड कर रहे हैं। ये बन जाएगा। ठीक है? तो इन्होंने क्या कहा है? वी विल गेट 2। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। न्यूमिनेटर में 7 ऐड करके जो फ्रैक्शन बनेगी वो बनेगी x प्लस 7 और डिनोमिनेटर में से 2 डिक्रीज़ करके जो एक्सप्रेशन बनेगी कुछ इस तरीके से बनेगी x प्लस 1। और इन्होंने क्या कहा था इसमें? इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि जो उस उसका जो आंसर होगा वो किसके इक्वल होगा? 2 के इक्वल होगा। ठीक है? तो 2 के इक्वल करके देखते हैं इसको। इज़ इक्वल टू 2। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। x प्लस 7 ऐसे ही रहेगा। ठीक है? 2 जो है इन इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x ज़ा 2x ये ऐसे कुछ हो जाएगा। प्लस 2 1 ज़ा 2 कुछ इस तरीके से हो जाएगा। x वाली टर्म्स हम एक साइड ले लेते हैं। x माइनस 2x कुछ इस तरीके से इज़ इक्वल टू 2 माइनस 7 ऐसे कर देते हैं। ठीक है? ये हो गया। उसके बाद x माइनस 2x का मतलब हुआ माइनस x कुछ इस तरीके से हो गया ये, माइनस x ठीक है? और 2 माइनस 7 हो गया माइनस 5 ठीक है? तो माइनस माइनस यहाँ पर कैंसल हो रहे हैं x इज़ इक्वल टू 5 x इज़ इक्वल टू 5 ये x क्या था? ये x था न्यूमरेटर। ये x था न्यूमरेटर, ठीक है? ये x न्यूमरेटर था, तो अब क्वेश्चन में कहा क्या था इन्होंने? क्वेश्चन में क्या कहा था देखो, डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज़ 3 मोर। डिनोमिनेटर जो है फ्रैक्शन का वो 3 मोर है, ठीक है? किससे? 3 मोर किससे है? ये है न्यूमरेटर से 3 मोर, ठीक है? तो न्यूमरेटर क्या आया हमारे पास? न्यूमरेटर आया हमारे पास 5, ठीक है? तो डिनोमिनेटर कितना है? डिनोमिनेटर क्या होगा? मतलब न्यूमरेटर में हम क्या करेंगे? 3 को ऐड करेंगे यहाँ पर डिनोमिनेटर के लिए। 5 और 3 कितने हुए? 8 तो 8 इज़ डिनोमिनेटर। 8 हो जाएगा हमारा डिनोमिनेटर, ठीक है? तो अब क्वेश्चन में इन्होंने एंड में क्या कहा? क्वेश्चन में एंड में कहा इन्होंने व्हाट विल बी द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ दैट फ्रैक्शन। तो न्यूमरेटर हमारे पास क्या आया? न्यूमरेटर आया हमारे पास 5 प्लस 8 ठीक है? इन दोनों का सम क्या हो जाएगा? 13 13 हो जाएगा। तो 13 हमारे ऑप्शन में है? बिल्कुल है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन। ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। आ गई समझ इस चीज़ की? ठीक है, बहुत ईज़ी था, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है? अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं 10th क्वेश्चन पे। हाउ मैनी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ प्रेज़ेंट इन 152 फैक्टोरियल? ठीक है, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ के लिए याद है क्या बताया था कि जब भी 5 किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई होता है, तो यूनिट डिजिट में हमेशा वो ज़ीरोज़ प्रेज़ेंट करता है। रिज़ल्ट में ज़ीरोज़ होते हैं, ठीक है? और इसके लिए मैंने क्या बताया था नंबर ऑफ ज़ीरोज़ काउंट करने के लिए कि जो गिवन टर्म जो होती है, उसको 5 के खुद के मल्टीपल से 5 से फिर 5 के स्क्वायर से 5 के क्यूब से डिवाइड करना है और ऐड कर देना है जो भी हमारे पास क्वोशिएंट होगा, उसको। ठीक है? करके देखते हैं। रिमाइंडर को हम यहाँ पर क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। तो 152 को पहले हम क्या करेंगे? 152 को पहले हम क्या करेंगे? 5 से डिवाइड करेंगे प्लस 152 2 डिवाइडेड बाई 25 5 5 ज़ा 25 होता है, ठीक है? प्लस 152 152 डिवाइडेड बाई 5 का क्यूब 5 का क्यूब मतलब 125 125 तो 5 से अगर हम डिवाइड करेंगे 152 को, ठीक है? तो हमारे पास क्या आता है? 30 30 क्वोशिएंट आता है, रिमाइंडर को हम नेग्लेक्ट करेंगे यहाँ पर। 25 से डिवाइड करेंगे अगर हमें यहाँ पर 5 6 ज़ार 150 ओह सॉरी 1 मिनट ब्लैक पेन का यूज़ करता हूँ मैं। 5 से डिवाइड किया यहाँ पर 150 को तो 30 आया, ठीक है?
कोशेंट, सिर्फ कोशेंट को देख रहे हैं, रिमाइंडर तो रहता है, ठीक है, लेकिन हम कोशेंट को देखेंगे, ठीक है। उसके बाद 25 से जब हम 52 को डिवाइड करेंगे, तो कोशेंट क्या आएगा यहाँ पर 6 आएगा, 25 6 आर 150 और 125 से करेंगे अगर तो 1 ही, और इससे आगे हम जाते नहीं, इंटीग्रल वैल्यू कोई होती है, ठीक है। तो कोशेंट क्या रहे हमारे पास 30, 6 और 1 ये रहे हमारे। तो इन दोनों को इन तीनों को ऐड करके क्या आता है 37, इसका मतलब 37 नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे 152 फैक्टोरियल में, ठीक है? तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। ईज़ी, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है? कुछ क्वेश्चंस अगर होते हैं तो आप कॉन्टैक्ट करके यूट्यूब के कमेंट में क्वेश्चन डाल सकते हो, ठीक है? या ग्रुप में तो नहीं है, ठीक है? तो फिर भी किसी ना किसी तरीके से आप क्वेश्चन डाल सकते हो, ठीक है? अच्छा यहाँ पर क्या पूछा है? यहाँ पर पूछा है हाईएस्ट पावर ऑफ 3 दैट कंप्लीटली डिवाइड्स 40, ठीक है? हाईएस्ट 40 फैक्टोरियल, हाईएस्ट पावर के लिए क्या बताया था मैंने? सेम वही मेथड 40 अपॉन 3 40 अपॉन 3 प्लस 40 अपॉन 3 स्क्वायर, 3 3s आर 9 कुछ इस तरीके से, प्लस 40 अपॉन 3 क्यूब मतलब 27, ठीक है? ऐसा ही कुछ। 3 से जब हम 40 को डिवाइड करेंगे यहाँ पर, 3 से जब हम 40 को डिवाइड करेंगे तो कितने 3s आर 12 3s आर 36, 13 3s आर 39, तो 13 आएगा। 1 मिनट, क्वेश्चन क्वोशंट में जो आएगा क्या यहाँ पर 13, 13, ठीक है? और 9 4s आर 36, ठीक है? रिमाइंडर को हम नेग्लेक्ट करेंगे, 27 1s आर 27 और इसके आगे हम जा नहीं सकते, ठीक है? इसके आगे हम जा नहीं सकते क्योंकि जो वैल्यू आएगी वो इक्विवेलेंट टू 0 होगी, ठीक है? तो 13 प्लस 4 प्लस 1, ठीक है? 13 प्लस 4 प्लस 1 कितना होता है? 18 होता है। तो 18 ऑप्शन में है। ए पार्ट जो है इसका ये करेक्ट ऑप्शन है 18, ठीक है? नेक्स्ट देखते देखते हैं इफ ए एंड बी आर टू ऑड नंबर्स देन इस तरीके का क्वेश्चन पहले भी किया हमें, इसको नेग्लेक्ट करते हैं। अगर सेम है तो ठीक है, इसको नेग्लेक्ट ही करेंगे, अगर नहीं है सेम तो क्या कहते हैं आप खुद से कर लेना, इसको बहुत ईज़ी है, ठीक है? बता दिया मैंने सिंपल सा फार्मूला क्या होता है इसका। बिटवीन एनी टू नंबर्स देयर आर टू रेशनल नंबर्स, नो रेशनल नंबर्स, इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स, नन ऑफ द अबव। तो जब हम रेशनल नंबर पढ़ रहे थे तो मुझे याद है मैंने बताया भी था कि दो कोई दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है? इसको इस तरीके के क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करना, इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं इनको देख लेना, बाकी कुछ सोर्सेज़ अगर जो आपके होंगे वहाँ पर देख लेना, वहाँ से आप इनको समझने की कोशिश कर लेना, ठीक है? इससे क्या होगा माइंड रिफ्रेश हो जाएगा, एक बार रिकॉल हो जाता है जो भी कुछ पढ़ा है, ठीक है? उसके बाद आपके लिए आ गया टास्क, ठीक है? ये आपके लिए टास्क है, 2 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन क्या है इसमें? पहला क्वेश्चन है हाईएस्ट पावर ऑफ 7 इन 22, ठीक है? वही मेथड बताना है, 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से कोई एक कमेंट कर देना, ठीक है? जो भी सही ऑप्शन होगा कमेंट करना, लाइक किया जाएगा, ठीक है? और ये पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है ये, रिमाइंडर जब एक्स इज इक्वल टू 4 से इसको डिवाइड किया जाए, एक्स प्लस 4 से डिवाइड किया जाएगा, सॉरी। तो मैंने पॉलिनोमियल्स के लिए क्या बताया था कि जब भी जो डिवीजर होगा वो एक्स प्लस ए की फॉर्म में होगा, तो हम उसको ए 0 के बराबर पुट करते हैं, ठीक है? बताया था मैंने। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, एक्स जो होता है वो माइनस ए के बराबर हो जाता है, ऐसा ही कुछ बताया था मैंने, ठीक है? बस वही यहाँ पर उस सेम चीज़ को यहाँ पर बस आपने करके देखना है। सही ऑप्शन बस इन 4 ऑप्शंस में छुपा हुआ है। जब आप प्रैक्टिस करोगे अच्छे से, तो ही आप सही ऑप्शन ढूँढ पाओगे। और मेन जो मैथ का जो मेन मकसद जो होता है, वो होता है कि आपके आंसर में आपका फिलहाल तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? कॉन्फिडेंस आएगा तब जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो बढ़िया तरीके से, एक तो वैसे, और जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस को ट्राई कर रहे हो, ठीक है? इसमें याद रखने वाला कुछ वैसा कुछ होता नहीं है, फॉर्मूले तो बहुत छोटे से होते हैं, ठीक है? डेफिनिशंस तो बहुत छोटी-सी होती हैं। तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करने के बाद ही आपको अपने आंसर पे कॉन्फिडेंस आएगा। तो मेरा तो मानना ये है कि जब आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को जब आपको क्वेश्चन की समझ आ जाती है, तो आप क्वेश्चन को उसी टाइम पे सॉल्व करो। आपको ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको अपने आंसर पे कॉन्फिडेंस होगा, डेफिनिटली वो आंसर जो होगा, वो ऑप्शंस में होगा। ठीक है? तो मेरी तरफ से आपके लिए गुड लक, बेस्ट विशेस।
ठीक है? प्रैक्टिस करते रहो अच्छे से, ठीक है? और अपने घरवालों का नाम रोशन करो, ठीक है? आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हम कोशिश करेंगे मेरा तो मानना है कि मैं स्टार्ट कर देता हूँ नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें परसेंटेज वाला, तो वही हम देखते हैं, वही करेंगे इसके बाद, ठीक है? एमसीक्यूज़ तो आप बाकी सोर्सेज़ से भी ट्राई कर सकते हो, आपकी बुक्स वगैरह जो होंगी वहाँ से ट्राई कर सकते हो, ठीक है? तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच।